नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह ने गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद नगर सहित तमाम क्षेत्रों का दौरा किया और सपा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाया ताकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उन्होंने प्रदेश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। भाजपा सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के चलते आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में के दौर से गुजर रही है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को केवल देश के पूंजीपतियों के हित में काम करने की चिंता है। देश का गरीब महंगाई की आग में झुलस रहा है। योगी राज में केवल अराजकता व अव्यवस्था फैली है। भाजपा की आचरण और भाषा दबंगई है और दंगाई प्रवृत्ति का है। भाजपा सरकार केवल झूठ परोसने में व्यस्त है। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। नोटबंदी के फैसले से तो विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस नहीं आया, आतंकवाद की भी कमर नहीं टूटी। भाजपा सरकार में महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भाजपा की वादा खिलाफी, जुमलेबाजी के सवाल पर हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। अपनी पार्टी को मजबूत करने और हम लोग का एक ही लक्ष्य है अखिलेश यादव जी को मंत्री बनाना, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, क्योंकि हमने काम किया है और उसी काम का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री करने लगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने 2 सड़कें ऐसी बनाई हैं जिस पे प्रधानमंत्री आज उत्तर में बता रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि ये सड़क हमने बनाई है। बाकी तो कुछ उन्होंने किया भी नहीं है और ये सड़क भी उन्होंने नहीं बनाई है। तो समाजवादी पार्टी को गर्व है कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता से हमें उम्मीद है कि हमारे पास बंदी हो जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। चाहे योगी आदित्यनाथ के झूठे वायदे हों, 70 लाख नौकरियां कहकर 4 लाख कहते हैं, समाजवादी पेंशन बंद कर दी, कोरोना काल में जो दुर्व्यवस्था हुई, गाजीपुर में क्या किया उन्होंने हमें बता दें। एक ईंट भी लगाई हो तो हम देख लें। बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया है। तो ऐसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है और मुद्दों पर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के सारे विधायक यहाँ से विजयी होंगे विधानसभा में। मैडम, अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो लगातार जो पहले पेट्रोल का रेट बढ़ता था तो यही सरकार कहती थी कि पेट्रोलियम कंपनी बढ़ा रही है, ये उनकी देन है। लेकिन अचानक से जो ये 12 से 15 रुपये जो भी कम किए हैं, तो ये सरकार फिर कैसे कम कर दिया और इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है। ये सरकार झूठी सरकार है, ये सरकार प्रचारकों की सरकार है। ये सरकार सोचती है कि इस तरह के काम करके जनता को गुमराह कर लेगी। महंगाई बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। उज्ज्वला योजना भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, हम सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये सरकार केवल अपने लिए काम करती है और जनता से कहती है वोट देकर आत्मनिर्भर हो जाओ। तो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इस सरकार को अब हटा दें। अगर हम भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी की बात करें तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, उनका यह कहना है कि जो भगवान राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस पर प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने ना, धर्म की बात वो करते हैं, संजय निषाद को वो अपनी पार्टी में लेते हैं, तो उनको नियंत्रित करें। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके एक भी जीवन मूल्य को भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात नहीं किया है। ऐसी पार्टी सत्ता के लिए प्रयोग कर सकती है, धर्म का हम जनता की बात करें। एन चुनाव से पहले कैराना पर सरकार हमलावर है आपकी पार्टी में, क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ को बहुत सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि वो सुबह जो पढ़ा देते हैं अफसर वो बोल देते हैं, उसकी तथ्यात्मक जांच उनको करना ज़रूरी है। और सच कहूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी जितनी कलंकित हुई है इस कार्यकाल में, जितनी राजनीतिक मर्यादाएं टूटी हैं, उतनी कभी नहीं टूटी। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ को हट जाना चाहिए। इतनी मौतें उनके सामने हुई हैं, हाथरस देख लीजिए आप, लखीमपुर कांड देख लीजिए, कोरोना काल की दुर्दशा देख लीजिए। अब मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार। ओम प्रकाश राजभर का क्या पोर्टफोलियो होगा?
ओम प्रकाश राजभर हमारे बहुत ही सम्मानित और माननीय नेता हैं, बेबाक नेता हैं, पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि और विश्वास है कि उनका सम्मान पूरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित रखेंगे और वो भी ये बात जानते हैं। इस बार जो है मुख्तार अंसारी को वो टिकट देने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हीं मुख्तार अंसारी की वजह से 2017 में पार्टी में दरार भी पड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा गठबंधन है, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है तो बेहतर होगा वो जवाब देंगे। हम केवल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा हर विधायक केवल जनता के मुद्दों की बात करेगा और इस सरकार की दुर्व्यवस्था और इस सरकार की अत्याचार की बात करेगा। मैडम, चाचा का क्या होगा, पार्टी में आएंगे? हमारे नेता हैं, अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि उनका सम्मान रहेगा और मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की बात पर जनता विश्वास करती है और विश्वास रहेगा। आजकल आपकी पार्टी में नए लोगों की आने की संख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इस पे पार्टी बड़ी है, नए लोगों को अपना सम्मान दिखता है, स्वागत है नए लोगों का, पुरानों का भी सम्मान रहेगा, नयों का भी सम्मान रहेगा और हम एक सामंजस्य बैठा कर चलेंगे। और मुझे लगता है लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस सरकार से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, इस सरकार को हटाना। जो जी कल जो मोहम्मदाबाद में जन संवाद कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर जो मंच पर बैनर लगा हुआ था, उसमें ओम प्रकाश राजभर का जो है कहीं से भी तस्वीर नहीं था, जिसको लेकर उनके पार्टी के नेताओं ने आपत्ति भी जताया था कल। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ अगर उनकी तस्वीर नहीं थी। उनके पार्टी के लोग मौजूद थे और उनकी पार्टी के लोग नीचे भी मुझसे मिले, लेकिन आपत्ति उन्हीं लोगों ने जताया कि होनी चाहिए। उनकी आपत्ति से आंखों पर और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। सदर विधानसभा को लेकर जो अटकलें लगी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी लड़ेगी या कोई अदर दल? ये तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और उनका निर्णय यहाँ बैठे सब हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं, सबके लिए उतना ही स्वीकार्य होगा, चाहे दल लड़े चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, क्योंकि हम एक होकर लड़े। तो सदर विधानसभा में क्या अगड़ी जाति के प्रत्याशी आएंगे या पिछड़ी जाति के? प्रत्याशी मैं निर्णय नहीं करती, प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करते हैं। हम जरूर बता सकते हैं कि किसी भी विधानसभा में कौन हमारे अच्छे लोग होंगे और वो पार्टी भी बताती है, हमारा संगठन बताता है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जरूर बन गए, आतंकवाद का खात्मा हुआ नहीं। बाहर से किसका काला धन वापस प्रधानमंत्री लाए और अगर नहीं ला पाए तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके खुद के नेतृत्व और उनकी नीति निर्धारण पर कि हम ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। प्रचार तो सब लोग कर सकते हैं। हालांकि जन संवाद कार्यक्रम की भव्यता को देख राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी काफ़ी गदगद दिखी। अंसारी बंधुओं के गढ़ में बिगुल फूंक कर और गाजीपुर सदर में डंका बजाकर, लेकिन वाकई इन दोनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा या भारतीय जनता पार्टी का शंख, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी ये हम अगली खबर में बताएंगे। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।